हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लीजिए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। सो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। सो डेफिनेशन में तो कुछ इसमें खास है नहीं, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक तो ट्रिवियल एग्जांपल्स हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑलवेज आई होने वाला है। सिमिलरली आप माइनस आई ले लीजिए, माइनस आई का स्क्वायर क्या मिलेगा? आई मिलेगा। सो माइनस आई भी क्या है आपका? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। अगर आपको कुछ नॉन ट्रिवियल एग्जांपल्स चाहिए तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज में वन और माइनस वन रखिए और बाकी सब ज़ीरो रख दीजिए। डायगोनल एंट्रीज में वन या माइनस वन कहीं पे भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? या वन या माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन कुछ भी। सो ऑलवेज आपको क्या मिलने वाला है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। सिमिलरली और एग्जांपल्स अगर आप देखें तो ऐसा कर लीजिए, जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है वहाँ पे आपको किस तरह के एलिमेंट रखने हैं। जो यहाँ पे रखो आप एलिमेंट, मान लो यहाँ पे रखा आपने ए, सो इसका इन्वर्स यहाँ पे रखिए, मतलब कि वन अपॉन ए। अगर यहाँ पे रख रहे हो बी तो इसका इन्वर्स यहाँ पे वन अपॉन बी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रखना है जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई करो तो आपको वन मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल वन रख लीजिए या माइनस वन रख लीजिए। ओके, इन्वर्स का मतलब था कि ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो वन मिले। ठीक है, वन अपॉन ए इंटू ए इज़ वन, वन अपॉन बी इंटू बी इज़ वन। ठीक है, इस तरह के आपको एलिमेंट्स पुट करने हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज में। और जो बाकी एंट्रीज हैं वो सब की सब क्या होनी चाहिए? आपकी ज़ीरो। सो ये भी क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। आप यहाँ पे बीच में वन या माइनस वन रख सकते हैं क्योंकि ऑड है। ठीक है, अगर यहाँ पे इवन होता तो क्या करना पड़ता आपको? यहाँ पे अगर सी होता तो यहाँ पे रखते आप वन अपॉन सी। ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट नहीं होता, आपके बीच में दो एलिमेंट मिलते हैं आपको, इसलिए। सो बेसिकली आपका आइडिया क्या है कि जो यहाँ पर एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो आप लेते हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वन होना चाहिए। दिस इंटू दिस इज़ वन, दिस इंटू दिस इज़ वन, दिस इंटू दिस इज़ वन। और अगर बीच में एक ही होता तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करो तो वन होना चाहिए। तो उसकी जगह पे तो आप वन या माइनस वन ही रख सकते हैं। ओके, सो ये आपको एग्जांपल्स मिल गए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के। सो एक स्पेशल टाइप ऑफ ये भी ले सकते हैं जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो सारी अगर वन होंगी बाकी सब जीरो होगा, सो ये क्या होने वाला है? इन्वोल्यूटरी। यहाँ से देख लीजिए, आप पता चल जाएगा आपको। वन इंटू वन वन हो जाएगा, वन इंटू वन वन हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या होने वाला है? ऑलवेज इन्वोल्यूटरी। एक और एग्जांपल अगर आप देखें सो ये भी पॉसिबल है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वहाँ पे आप पुट कर दीजिए वन या माइनस वन इस तरह का, और जो बाकी दोनों एंट्री हैं उसको ज़ीरो रख दीजिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट रखिए जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको वन मिल जाए, और बाकी सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। ओके, आई इंटू आई क्या होता है? आई स्क्वायर विच इज़ माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आई माइनस आई, यहाँ पे आप फाइव रख दीजिए, यहाँ पे वन अपॉन फाइव रख दीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स रखने हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको वन मिल जाए। सो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के। अब हम एक रिजल्ट देखते हैं या फिर इसकी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ओके, मान लो आपके पास दो गिवन इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस हैं, ए और बी। अब इन दोनों का एडिशन इन्वोल्यूटरी होगा कि नहीं होगा? दैट मीन्स एडिशन ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस आर इन्वोल्यूटरी और नॉट, ये हमको चेक करना है। सो अगर ये इन्वोल्यूटरी होगा तो क्या होना चाहिए? ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई होना चाहिए। ठीक है, अब ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए और बी तो आपके इन्वोल्यूटरी है, सो यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे भी आई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे इसको एंटी कम्यूटेटिव ले लीजिए या फिर इन दोनों को जीरो ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप इसको निकाल सकते हैं। इसको अगर हटा भी दोगे तब भी आपको क्या मिलेगा? आई प्लस आई, दैट इज़ टू आई। लेकिन आपको चाहिए क्या? यहाँ पे आई चाहिए और आपको मिल रहा है टू आई। ठीक है, सो किसी भी हालत में ये इन्वोलेटरी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आई नहीं आ सकता। सो ये हो ना हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे कम्यूटेटिव लो एंटी कम्यूटेटिव लो इसको जीरो लो कुछ भी ले लो, किसी भी केस में ये इन्वोलेटरी नहीं होगा। अब ज़बरदस्ती के बीच में कंडीशंस मत डालना कि सर अगर ए बी हमारा माइनस टू आई हो जाए, बी ए हमारा आई हो जाए तो आई प्लस आई टू आई माइनस टू आई कैंसिल हो गया, हमको आई मिल गया। तो भैया ऐसी कंडीशंस मत डालो कि वहाँ से क्वेश्चन बनने की कोई प्रोबेबिलिटी ही ना हो। ठीक है, सो ए प्लस बी कभी इन्वॉलेटरी नहीं होता। सिमिलरली आप ए बी को देख लीजिए, ए बी इन्वॉलेटरी होगा कि नहीं होगा? सो ए बी स्क्वायर आई होना चाहिए आपका,
ये आपको चाहिए। ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी इंटू ए बी। इसका मतलब आप बी और ए को कम्यूट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, ए बी बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर भी आई है, बी स्क्वायर भी आई है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आई ही मिलने वाला है। सो ए बी जो है आपका वो इन्वोल्यूटरी होने वाला है। कब होगा, जब ए बी आपका कम्यूटेटिव होगा। ये तो कभी होने ही वाला नहीं है इन्वोल्यूटरी। और ये कब होगा, जब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा तब। ओके, सिमिलरली आप देखते हैं ए रेस टू एन इन्वोल्यूटरी होगा कि नहीं होगा। ए रेस टू एन इन्वोल्यूटरी होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका स्क्वायर हमको आई चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू एन हो गया। यहाँ पे ए कितने टाइम्स है, एन टाइम्स, यहाँ पे भी ए एन टाइम्स है। ठीक है, सो टोटल 2n टाइम्स हो गया ए। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए अप टू ये एन टाइम्स, यहाँ पे भी ए एन टाइम्स हो गया। ठीक है, सो ए स्क्वायर के पेयर बनाइए। जब ए स्क्वायर के पेयर बनाओगे आप तो सब कितने पेयर बनेंगे आपके, क्योंकि 2n टाइम्स है ना, सो n पेयर्स बनेंगे आपके ए स्क्वायर वाले। सो आपका आई आएगा कितनी बार, n बार आएगा। मतलब ये किसके इक्वल होने वाला है, ए एन स्क्वायर एक्चुअली में क्या होगा, ए स्क्वायर कितनी बार बनेंगे आपके, n टाइम्स बनेंगे। ए स्क्वायर क्या है आपका आई रेस टू एन क्या हो जाएगा आई। ठीक है, सो जो ए एन है वो ऑलवेज क्या होता है, इन्वॉल्यूटरी होता है। सो ए एन इज ऑलवेज इन्वॉल्यूटरी। अब सिमिलरली आपको चेक करना है कि ए रेस टू टू एन क्या होगा। ए रेस टू टू एन किसके इक्वल होता है, ए कितनी टाइम्स है, 2n टाइम्स है। ठीक है, सो जब आप ए स्क्वायर के पेयर बनाएंगे तो आपको कितने पेयर मिलेंगे, n पेयर मिलेंगे आपको। ठीक है, सो ये कितनी बार हो जाएगा, आई रेस टू एन विच इज इक्वल्स टू आई। सो जो ए रेस टू टू एन है वो ऑलवेज आई के इक्वल होगा। 2n मतलब इवन पावर। अगर आप ए की ऑड पावर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, भाई जो 2n टाइम्स अगर इवन टाइम्स होगा सो आपको आइडेंटिटी मिलने वाला है। ऑड टाइम्स है मतलब एक और ए आ जाएगा, जब एक और ए आएगा यहाँ पे सो आई इंटू ए हो जाएगा तो ए मिलेगा। ये ऑलवेज ए के इक्वल होने वाला है। ओके, अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हमने चेक किया है कि ए रेस टू एन आइडेम्पोटेंट होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे हमने चेक किया है कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर इवन पावर होगी तो क्या होगा, अगर ऑड पावर होगी तो क्या होगा। ओके, अब डिटर्मिनेंट देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। भाई ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, क्योंकि ए आपका इन्वोल्यूटरी है। सो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए आप, क्या मिलेगा आपको, ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी तो 1 होता है ऑलवेज। सो आपको डिटर्मिनेंट ए क्या मिलने वाला है, यहाँ से क्या मिलेगा, +-1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या पॉसिबिलिटी है, +1 या फिर -1। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। अब आपको ये मैट्रिक्स गिवन है ए, आपको फाइंड करना है ए रेस टू 9909। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है 9909 टाइम्स। चलो मल्टीप्लाई कीजिए भाई, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या मिलेगा आपको। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे तो वेट करो, मैं बता देता हूँ भाई कैसे करेंगे। ओके, सो भाई सीधी सी बात है, जैसे कि आप मेरे लास्ट 2 वीडियोस में भी देख चुके हैं कि मैट्रिक्स की इतनी बड़ी पावर जब फाइंड करना होता है तो कुछ ना कुछ ट्रिक उसके अंदर अप्लाई होता है, ट्रिक या फिर लॉजिक लगा लो। ओके, सो इसके अंदर भी सिमिलरली ऐसा ही कुछ है। सो एक रिजल्ट है, हम एक रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है कि अगर कोई मैट्रिक्स बी है, अगर आप उस मैट्रिक्स बी को लिख सकते हैं एज के आई प्लस एल ए। के क्या है आपका, कोई भी नंबर, और एल बी आपका कोई नंबर है। ठीक है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए क्या है आपका इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर आप बी को मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो बी रेस टू एन किसके इक्वल होगा, के आई प्लस एल इंटू ए होल पावर एन। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, इसके, मतलब k प्लस एल होल रेज टू एन प्लस के माइनस एल होल रेज टू एन होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ प्लस था, यहाँ पे आपको माइनस कर देना है और यहाँ पे आई की जगह पे ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये होगा आपका बी रेज टू एन। अब ये कोई रिजल्ट विजल्ट नहीं है भाई। ठीक है, इसको सिंपली हमने फाइंड आउट किया हुआ है कि बी रेज टू एन अगर करेंगे मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई करना है आपको, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, सो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी और लास्ट में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इसको रिजल्ट का नाम दे दिया भाई कि रिजल्ट है, उल्लू बना रहे हैं आपको। सो रिजल्ट रिजल्ट कुछ नहीं होता। जो लास्ट में मैंने आपको बताए हैं, मेरे लास्ट वीडियोस में भी बताया है, 2 मैंने फॉर्मूले बताए थे, उनमें भी सेम ऐसे ही किया हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया है और फिर फॉर्मूला फाइंड कर दिया उनका। ठीक है, सो आप भी चाहें तो फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट आप अल्टीमेटली कर सकते हैं, कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा। सो अब हम इसका यूज़ करेंगे हमारे गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमको गिवन है कि हमारा ए जो है वो क्या है, डायगोनल में तो 3 है
और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वहाँ पर है 5। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 3 इंटू आई प्लस 5 इंटू बी। और b क्या है यहाँ पे, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज में 1 होना चाहिए, बाकी सब 0। ठीक है, और आपको पता है ये मैट्रिक्स तो इन्वोल्यूटरी है। ठीक है, सो हमने क्या लिख दिया, a इज इक्वल्स टू के आई प्लस एल इंटू बी वेयर b इज इन्वोल्यूटरी। सो हम जो हमारा गिवन फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो सीधा सीधा उसका अप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे। अब ये कैसे लिखा उसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, सो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं आप। सो इसमें भाई प्लीज़ डाउट क्रिएट मत कर लेना, सिंपल है। सो आगे देखते हैं, ए रेस टू एन क्या होगा आपका यहाँ पे, 3i प्लस 5b होल रेस टू एन, एन की पावर आप 9909 क्या कुछ भी ले सकते हैं। ओके, मैं एन ही लेने वाला हूँ यहाँ पे। सो आपको क्या मिलने वाला, ये कैलकुलेशन कर लेना भाई, यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर देना जो भी आपको चाहिए, और आप फटाक से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला आपको, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ डायगोनल इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन। मतलब आपको डायगोनल मैट्रिसेस फाइंड करने हैं एन ऑर्डर के जो कि इन्वोल्यूटरी हो। अब डायगोनल की बात की है तो आपको मैंने बताया था, मान लो डी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू डायग D1 D2 अप टू DN। डी एन क्यों, क्योंकि ये आपका ऑर्डर क्या है एन, मतलब एन एलिमेंट्स हैं, डायगोनल में एन एलिमेंट्स हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है कि कितने पॉसिबल इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स मिलेंगे। इन्वोल्यूटरी के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। सो डी स्क्वायर क्या होगा आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा, D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर अप टू DN स्क्वायर। अब जो ये डी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में 1 होता है, मतलब ये क्या होगा, किसके इक्वल, डायगोनल 1 1 अप टू 1। ठीक है, इसका मतलब जितने भी डी आई स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, मतलब डी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब डी आई की ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिसके लिए डी आई स्क्वायर 1 हो सकता है, भाई बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है, +-1। दो ही ऐसी पॉसिबल एंट्रीज हैं जिसके लिए डी आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब डी आई के लिए दो पॉसिबिलिटी हैं, और डी आई कितनी है आपके पास, एन है। सो D1 के लिए भी दो पॉसिबिलिटी, D2 के लिए भी दो पॉसिबिलिटी, D3 के लिए भी दो पॉसिबिलिटी, अप टू DN के लिए भी दो पॉसिबिलिटी। सो टोटल n आपके पास एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 2n। ठीक है, सो 2n आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करने हैं n ऑर्डर के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है भाई, ये इक्वेशन कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, मैंने A⁻60 रखा है, यहाँ पे आप A⁴ 3 A⁻8 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पे कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, उसको सेटिस्फाई करने वाले कितने डायगोनल मैट्रिक्स मिलेंगे आपको वो चेक करना है। अब क्योंकि बात डायगोनल की है तो आप ए को कैसे लिखेंगे, A डायग D1 D2 अप टू DN तक। क्यों, क्योंकि आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर n है। ओके, अब आपको ऐसे डायगोनल मैट्रिसेस चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब आपको जो हमारा मैट्रिक्स है उसकी 60 पावर लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो A⁻60 क्या होगा, हर एक एलिमेंट की पावर कर दो 60। अब I के इक्वल है, I क्या है हमारा, डायगोनल में सभी एंट्री 1। ठीक है, मतलब जो हर एक DI⁻60 है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, मतलब आपको क्या मिलेगा, DI⁻60 इक्वल्स टू 1। अब आपको फाइंड करना है कि DI की कौन सी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनके लिए DI⁻60 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मतलब 1 का 60th रूट निकालना है आपको भैया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ गया भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। डी आई की वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये आने वाली है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया नहीं है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए इस चीज़ को, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे ये क्या चीज़ है। और अगर आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो बहुत ही इनिशियली स्टार्टिंग में आ जाता है, ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन नहीं भी पता तो टेंशन मत लीजिए, हम तो करने ही वाले हैं फ्यूचर में। तो आपके लिए पॉसिबिलिटी कितनी है डी आई की, 60 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ω⁻1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब अप टू 59, मतलब 59 टर्म्स मिल गए, साथ में एक 1 है, मतलब टोटल 60 एंट्रीज हैं। ठीक है, डी आई की 60 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखिए, एक कॉमन सेंस तो इतना पता चल जाता है कि अगर आप डी आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो DI⁻60 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अगर -1 भी पुट करेंगे तब भी DI⁻60 इज इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, सो दो रियल नंबर्स मिल रहे हैं आपको, 1 और -1, मतलब एक 1 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, बाकी जो एक -1 है वो इनमें से कोई एक है, आपको दिख नहीं रहा
किसी और फॉर्म में, ओमेगा के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट एक इनमें से -1 है। अब आपको ये सब फाइंड करना है। देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल मैट्राइसिस ओवर सी, अगर आप बात करते हैं ओवर सी तो कितने डायगोनल मैट्राइसिस मिलेंगे आपको? हमारे पास टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं डी की? 1 2 3 अप टू 60, क्योंकि यहाँ 59 है, ठीक है, तो 59 टर्म्स तो हो गए, साथ में एक 1 भी है, तो 60 हो गए। सो टोटल डी की 60 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हर एक डी के लिए 60 पॉसिबिलिटीज़ हैं। D1 के लिए 60, D2 के लिए 60, सिमिलरली DN के लिए भी 60। सो 60 60 60 कितने n टाइम्स है? सो ओवर सी क्या होगा? 60 n होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओवर आर। आर मतलब सिर्फ रियल नंबर्स होना चाहिए, मतलब ये सब नहीं ले सकते, क्योंकि बात सिर्फ रियल नंबर्स की हो रही है। तो एक 1 ले सकते हैं और एक -1 ले सकते हैं। सो दो एंट्रीज मिलने वाली है, दो पॉसिबल एंट्री है डी के लिए। तो D1 के लिए भी दो, D2 के लिए भी दो, D3 के लिए भी दो, ऐसे सबके लिए दो हैं। सो क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पे? 2n। अब ओवर Z2 बात करते हैं। ओवर Z2 में आपके पास दो जो एंट्री है 1 और -1, वो दोनों सेम ही होने वाली है, ठीक है। 1 और -1 ओवर Z2 सेम होते हैं। सो आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है डी के लिए, मतलब D1 के लिए भी एक, D2 के लिए भी एक, अप टू DN के लिए भी एक, सबके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है। सो टोटल क्या होगा? 1:n, मतलब कि 1। अब सिमिलरली आपको, आपसे पूछा गया है ओवर ZP, P इज ग्रेटर देन 2। अब ओवर ZP, P इज ग्रेटर देन 2 में क्या होगा? 1 और -1 तो अलग अलग हो जाता है, तो आपके पास ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है। सो D1 के लिए भी दो पॉसिबिलिटी, D2 के लिए भी दो पॉसिबिलिटी, अप टू DN के लिए भी दो पॉसिबिलिटी। सो क्या होगा इसका? 2:n। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हम अभी अभी किया है, ठीक है। सो आई होप ये आपको अपने आप करना चाहिए। सो ये आपका होमवर्क है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ओके। इसके लिए मैंने हिंट भी दिया है, di⁻20 इज इक्वल्स टू 27 di⁻17। ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको पूरा सिखाया है ये। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं यहाँ पे। जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ओके। अगर आप मेरी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही एक बेल का सिंबल आएगा, उस बेल के सिंबल पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स में सेंड ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।